और एक नए वीडियो के साथ में। हमें कई ऐसे बच्चों को हमने देखा कि वे सारी चीज़ें उनकी टेंस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, फिर भी वो ये कन्फ्यूजन में रहता है उनके कि इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसी कंडीशन में पहचान नहीं पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे सेंटेंस जैसे जैसे बड़ा होता चला जाए, चाहे जितना सेंटेंस बड़ा होता चला जाए, आप 1 मिनट में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। बस नियम आपको आने चाहिए। सबसे पहले अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में हमेशा पुट अप रख लीजिए। 3 क्वेश्चन आपको हमेशा, जैसे आपके सामने कोई वाक्य है, आप 3 क्वेश्चन उससे ज़रूर पूछिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन है, तो कौन है की बात आई तो कौन है, मोहन है। अब मोहन, दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन कर क्या रहा है, तो मोहन कर क्या रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं किताब पढ़ रहा है, तो मोहन किताब नहीं पढ़ रहा, वो किताब को लिख भी सकता है, किताब को देख भी सकता है। मेन वर्ब है उसकी पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो उसको 2 पे कर दीजिए। अब वो पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है भाई, किसको पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकता है, नॉवेल्स को भी पढ़ सकता है, किसी को पढ़ सकता है, तो पढ़ रहा है वो किताब पढ़ रहा है। ये 3 हो गया। अब कहाँ पर पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, तो विद्यालय में पढ़ रहा है, ये हो गया 4। अब हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है, इसको वो कर लिया है। अब उसी हिसाब से हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे, तो हो जाएगा मोहन इज, अब वो पढ़ रहा है तो रीडिंग, मोहन इज रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, दी बुक, मोहन इज रीडिंग दी बुक। और कहाँ पर, मोहन इज रीडिंग दी बुक, और विद्यालय में तो इन स्कूल। अगला देखते हैं कि मोहन विद्यालय में मेज पर किताब पढ़ रहा है। अब सेंटेंस चाहे जितना बड़ा होता चला जाए, हमें अपने रूल्स पर ही रहना है। तो मोहन विद्यालय में मेज पर किताब पढ़ रहा है, तो मोहन अब कर क्या रहा है, पढ़ रहा है 2, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है 3, कहाँ किस पर पढ़ रहा है, तो मेज पर पढ़ रहा है 4, और कहाँ पर पढ़ रहा है, विद्यालय में 5। अब हमको वही नियम रखना है कि 1, 2, 3, 4 और 5। टेंस आपको पता ही है, वाक्यांत में रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, इतना पता है। तो इसी तरह इसमें भी हम लगाएंगे, तो हो जाएगा मोहन इज रीडिंग 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 द बुक, रीडिंग द बुक। और कहाँ पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, इन स्कूल, इन स्कूल। अगला है मोहन विद्यालय में एक सुंदर मेज पर किताब पढ़ा है। सेंटेंस हमारा बड़ा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, आपको रूल्स आने चाहिए। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मोहन विद्यालय में एक सुंदर मेज पर किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात आती मोहन, फिर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है, कहाँ पर पढ़ रहा है, मेज पर, और मेज कैसी है, सुंदर मेज है, तो 4 हो गया। और कहाँ पर, विद्यालय में। ये सुंदर मेज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सुंदर मेज है क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हो जाएगा मोहन इज रीडिंग, अब किसको पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है। मेन वर्ब पढ़ रहा होगा, ये नहीं होगा कि किताब, क्योंकि पढ़ तो वो न्यूज़पेपर को भी सकता है, नॉवेल्स को भी कर सकता है। मोहन इज रीडिंग द बुक, मोहन इज रीडिंग द बुक। और कहाँ पर, एक सुंदर मेज पर, ऑन द ब्यूटीफुल टेबल, और टेबल है कहाँ पर, इन स्कूल, इन स्कूल। अगला है
अगला वाक्य है, देखिए जैसे जैसे हमारे सेंटेंस बड़े होते चले गए, वो सेंटेंस कोई बात नहीं, हम नंबरिंग करके उनको हम बना सकते हैं। ये वाला वाक्य आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आप से बना के और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। आप लोग एक बार हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो को आप जैसे जैसे शेयर करेंगे, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे, और ऐसे नियम जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया, हमें 3 चीज़ें पुटअप रखना है, कौन है, क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है। 3 चीज़ें हमेशा जैसे आपके सामने सेंटेंस आता है ये रखिए। आपका चाहे जितना बड़ा सेंटेंस होता चला जाएगा, आप उसको बना सकते हैं। जैसे मोहन विद्यालय में राम के साथ एक सुंदर मेज पर किताब पढ़ रहा है, आप इसको नंबरिंग करिए और नंबरिंग करने के बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आपका लाइक करने में कुछ नुकसान नहीं होगा, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाते हैं, तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।